हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बर्निंग जर्नलिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से एमए कर रहे हैं तो आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी लिखे हैं, जैसे जर्नलिस्ट, कंटेंट राइटर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, न्यूज़ राइटर, रिपोर्टर, एंकर, रेडियो जॉकी। एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। देन फिल्म मेकिंग, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं जो आप खुद ही वक्त गुज़रते गुज़रते आप डिस्कवर भी कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो आप उस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम एकेडमिक्स के बारे में बात करें कि सपोज़ किसी ने अपना एमए ख़त्म कर लिया है और मास्टर्स ख़त्म कर लिया है, तो आइदर उसको पीएचडी करना है कि उसको कभी बाद में अगर कोई भी इस फील्ड में ना जाके कुछ अलग करना है, आइदर पीएचडी करना है कि लेक्चरशिप करना है, तो उसे एक एग्ज़ाम है जो हमारा एनटीए कंडक्ट कराता है। अभी तक तो एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, यूजीसी नेट। वो एग्ज़ाम आपको देना होगा। यूजीसी नेट के अलावा पहले क्या होता था, अगर किसी को पीएचडी करना है, हायर स्टडीज़ मीन्स रिसर्च करना है अपने फील्ड में, तो सब स्टेट्स और दूसरे यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक सेट एग्ज़ाम करवाता था, जिसे वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का पेपर सेट करता था। लोग जाके, स्टूडेंट्स जाके वहाँ पर एग्ज़ाम देते थे। पर रिसेंट जो यूजीसी का गाइडलाइन आया है उसके अंदर अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो तो आपको यूनिवर्सिटी पीएचडी के अंडर ले लेंगी। बट इस नोटिस के खिलाफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी को जो भी पीएचडी में लेना है वो अपने हिसाब से अपना एग्ज़ाम सेट कर सकते हैं, तो यूजीसी क्यों उस चीज़ को अपने अंडर लेगा। सो इसलिए तो अभी तक तो यूजीसी का यही क्राइटेरिया आया है, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। पर अगर आपने नेट भी क्वालिफाई कर दिया तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने नेट के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया तो आप रिसर्च करोगे और आपको गवर्नमेंट से पैसे भी मिल सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का ये सब क्लियर होगा, बट जो अभी न्यू मास्टर्स डिग्री में एंटर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है। सो अगर आप देखो तो अगर आपको लेक्चर भी बनना है तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई ज़रूर करना है। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो हर साल 2 बारी होता है। साल में 2 बारी इसको कंडक्ट किया जाता है, एक जून में, एक दिसंबर में। और अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल पेपर, जो सभी सब्जेक्ट के लिए, जितने भी आर्ट्स बच्चों के सब्जेक्ट के लिए हैं वो सब सेम होता है। आर्ट्स भी बोल सकते हो, और इसमें कुछ साइंस के सब्जेक्ट भी आते हैं, जैसे ईवीएस हो गया। और अगर आप पेपर 2 देखो तो कोर सब्जेक्ट जो भी आप पीजी में पढ़ रहे हो उसका आपका पेपर 2 होता है। अगर आप पेपर 1 में देखो तो 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स में, और पेपर 2 का 100 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का। सो टोटल 150 क्वेश्चन इज इक्वल टू 300 मार्क्स। ये है आपका मार्क्स क्राइटेरिया, और एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। अगर आप अभी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, नहीं तो आप अभी एनरोल करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि आप नेक्स्ट यूजीसी का एग्ज़ाम दें, तो कुछ स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो सिलेबस प्रिंट आउट निकालना चाहिए। मेरे ख्याल से आप कोई भी सेमेस्टर में हो, 1 2 3 4, आप यूजीसी का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो एक बार ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। तो everyone should try, those who are in their masters और आफ्टर देयर मास्टर्स, कुछ भी। फर्स्ट आप अपना सिलेबस प्रिंट आउट कर लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 बोथ, दोनों का। उसके बाद गो थोरोली विद द सिलेबस को अच्छे से देखिए। पेपर 1 पेपर 2 बोथ आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है कि क्या क्या आप कभी पढ़े हैं कि नहीं। पेपर 1 में जनरली आपने कुछ पढ़ा होगा, पेपर 2 तो आपका कोर ही है, बट बेसिकली पेपर 2 उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो अपना
ग्रेजुएशन का कोर छोड़ के दूसरे कोर में आते हैं अपने कैरियर के लिए कि उनकी कुछ आशाएं होती हैं दूसरे सब्जेक्ट में, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपने 3 साल और किसी पेपर में दिया था, फिर आपको स्विच करना पड़ेगा, आपने स्विच किया है दूसरे पेपर में। थर्ड पॉइंट, स्टार्ट कलेक्टिंग द स्टडी मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। उसके बाद सिलेबस प्रिंट आउट हो गया, आपने अच्छे से सिलेबस देख लिया, उसके बाद आपको कहाँ से मटेरियल्स जो पेपर 1 का है, पेपर 2 का कहाँ से आपको मिल सकता है, कैसे फॉर्म में, PDF फॉर्म में हो, आपको अदर नोट्स बनाने हो, कुछ भी आपको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर 1 में भी हो कि आपको एडमिशन लेना है, अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना ईजी भी नहीं है निकालना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टाइम टेबल डिस्कस करेंगे सबके लिए। आइदर कोई कॉलेज में न्यू है और कोई सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड में, फोर्थ में, और जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है वो एक और तैयारी करके देना चाहते हैं, सबके लिए हम एक और टाइम टेबल बनाएंगे। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।